हेलो दोस्तों, हेलो एवरीवन। आ जाइए सभी, मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं एक नया टॉपिक, एक नई जनरेट, जिसका टॉपिक है कि क्या मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। क्या मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, इसमें हम डिटेल एनालाइज करने वाले हैं बच्चों आज के इस छोटे से वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है इंपॉर्टेंस मॉक टेस्ट की। तो आपके सामने है क्या मॉक टेस्ट की तैयारी के लिए, सीयूटी की तैयारी के लिए बच्चों क्या मॉक टेस्ट देना जरूरी है, इसी पे डिस्कस करने के लिए मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो आइए सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूं कि मॉक टेस्ट, अगर मैं बोलूं कंसिस्टेंसी और मॉक टेस्ट, ये दो पैमाने हैं, ये दो स्केल हैं। अगर आपको सीयूटी में अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए, तो अगर अपने सपने को साकार बनाना है, अगले साल इन दिनों अपने मनपसंद कॉलेज के कैंपस में बैठकर आनंद लेना चाहते हैं, तो मॉक टेस्ट की है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इससे पहले मैं आपको मॉक टेस्ट बताऊं कि इसकी वैल्यू क्या है, कैसे करना है, क्या होता है। पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है मॉक टेस्ट की वैल्यू, क्या है समझते हैं। देखिए, अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करें, सबसे पहले मॉक टेस्ट की वैल्यू क्यों आ रही है, इतनी नीड क्यों है, तो पहले मैं आपको एग्जाम के बताऊं। मैं जीटी की बात लेके चलता हूं। मॉक टेस्ट जो मैं बताने वाला हूं, ये हर चीज पर परफेक्ट बैठेगा। तो अगर मैं जीटी की बात बताऊं, जनरल टेस्ट की बात बताऊं, जीटी में आप जानते हैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें टोटल क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं 60 क्वेश्चन। अब दोस्तों 60 क्वेश्चन आए, 50 अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं अब आपको टेक्निकली बताऊंगा कि टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मॉक टेस्ट देने के पीछे, क्यों मॉक टेस्ट देना चाहिए। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं मॉक टेस्ट के बारे में जानने से पहले। ये आपके सामने हमारा पूरा स्टडी प्लान है। आप जानते हैं किस किस तरह से 13 जो सेक्शन 1 है उसमें 13 लैंग्वेज हैं, सेक्शन 2 में 20 लैंग्वेज हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ अटेम्प्ट और ड्यूरेशन साफ साफ लिखा है। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, जिसमें आपको 45 मिनट मिलता है ईच लैंग्वेज, दूसरे वाले में 45 मिनट मिलता है ईच सब्जेक्ट, और जनरल टेस्ट में 60 मिनट मिलते हैं नंबर। सर ये जो यहां पे जो टाइम ड्यूरेशन आ रहा है, इसको समझने के लिए मॉक टेस्ट की वैल्यू को समझेंगे। आगे चलते हैं मॉक टेस्ट के लिए मैं क्या बोल रहा हूं। नंबर 1, मॉक टेस्ट के लिए बात करते हैं। मॉक टेस्ट इससे पहले आए, सर मैं आपको जीटी का लेके चलता हूं। जीटी सबको क्लैरिटी। अगर मैं जीटी की बात करूं तो सर देखिए, क्वांट, अगर मैं बात करूं क्वांट सर कितने नंबर की आ रही है, देखिए क्वांट के 25 क्वेश्चन मान के चलिए आएंगे। मैंने क्या बोला था, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने टोटल हैं, अटेम्प्ट करने हैं 50 क्वेश्चन, तो आप मान के चलिए 25 क्वेश्चन क्वांट के आएंगे। अगर 25 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं तो बच्चे दैट इज द 125 मार्क्स। एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं जिसको नहीं जानते, पर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। और बच्चों निगेटिव मार्किंग कितनी है, -1। तो अगर आप 25 क्वेश्चन क्वांट के देखें तो 125 क्वेश्चन, आप 125 मार्क्स आपके पास है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन तो 125 मार्क्स आपके साथ है। जीएस जीके के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट सब कुछ इको मिला के सर 10 क्वेश्चन कुल मिला के हो गए 50 मार्क्स आपके पास है। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, 25 प्लस के 10 60 क्वेश्चन है और मार्क्स हो गए 300। अब यहां तक प्रॉब्लम नहीं है, तो सर बात यह आई कि सर हम मॉक क्यों दें, क्योंकि बच्चों इसमें आता है टाइम स्लॉट। टाइम स्लॉट का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं 60 मिनट का पेपर है केवल जीटी के लिए। अब सबसे पहले जरूरी है मॉक देने का फायदा टाइम मैनेजमेंट। कैसे, किस तरह से टाइम मैनेज करेंगे। जब आप मॉक देते हैं बच्चों, तो आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैं आपको बताता हूं, आपको कितना टाइम कैसे देना चाहिए। जब आप मॉक देंगे, जब आप प्रैक्टिस में आएंगे, मैं इसके वैल्यू आर समझाऊंगा। पहले मैं समझाऊं, आप मॉक में जीके को कितने टाइम देने वाले हैं। आप बोलेंगे सर अगर आपके सामने 60 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट कितने करने हैं, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 10 क्वेश्चन की आपको छूट है, 10 क्वेश्चन आप प्लस माइनस कहीं भी कर सकते हैं। कितनी खूबसूरत बात है। तो अब उस 10 क्वेश्चनों में से हो सकता है कि सर अगर 2 करंट के नहीं आते हैं तो करंट के 2 छोड़ दीजिए, क्वांट के कुछ टॉपिक टफ लग रहे हैं उनको छोड़ दीजिए, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन माइंड में नहीं आ रहे उनको छोड़ दीजिए। कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। उसके बावजूद आप
100% स्कोर कर सकते हैं। तो अब जब मैं मॉक की बात करता हूं, जब आप मॉक देने बैठते हैं तो आप हैबिचुअल हो जाते हैं किस चीज के, कि सर जीएस जीके में 10 क्वेश्चन में आपको क्या लगता है कितने मिनट लगेंगे। मैं आपको रियलिटी बता दूं, अगर आपको जीएस जीके में आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। नो इफ नो बट, सिर्फ यस। बोलो कोई डाउट? तो आप बोलोगे, आप सीधा बोलोगे 10 क्वेश्चनों में मुश्किल से मैं आपको बताऊं 5 मिनट भी मैंने ज्यादा बता दिए, 5 मिनट भी बहुत ज्यादा। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता। आपके पास 60 मिनट थे, 5 मिनट चले गए, आपके पास कितने बचे बच्चा? 5 मिनट माइनस के 55 मिनट बचे। पहला पॉइंट। तो जब आप मॉक देंगे तब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे कि मॉक में जीएस केवल 5 मिनट में करनी है, उससे 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लेना। दूसरा पॉइंट, अब आते हैं रीजनिंग के। सर रीजनिंग में 25 क्वेश्चन अगर आते हैं मान लीजिए, और मुझे 20 ही अटेम्प्ट करने हुए या 20 क्वेश्चन आए, तो कैसे करेंगे? तो आप बोलोगे आपको हैबिट बनानी है कि 15 से 17 मिनट में पूरी रीजनिंग हो जानी चाहिए। 100% रीजनिंग इतने में हो जानी चाहिए। मैंने क्या बताया? करंट कितने में, जीएस कितने में? 5 मिनट में। रीजनिंग में 17 मिनट से 17 से 15 मिनट से एक क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के होते हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन सीरीज के होते हैं, जिनमें आपने देखा जो महासंग्राम की सीरीज थी, क्वेश्चन देखते ही निकल जा रहे थे। 15 मिनट अगर आप कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि 15 और 5 हो गए 20 मिनट और थे 60 मिनट, इतना प्योर टाइम बच गया 40 मिनट का। दैट इज द मोर देन एनफ। 40 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। ये टाइम सेविंग कैसे हो पाएगा? मॉक से। जब तक आप मॉक नहीं दोगे, आप उसके हैबिचुअल नहीं होगे, आपको नहीं टाइम सेव कर पाओगे। अभी जब हम घर पर पढ़ते हैं तो ऑफलाइन पेपर कर रहे होते हैं, जबकि वहां सामने स्क्रीन पे देखना है, फिर नीचे देखना है, फिर स्क्रीन पे देखना है, फिर नीचे देखना है। यहां क्वेश्चन लिखा होता है, वहां पहले स्क्रीन पे देखना है, फिर उसको नोट करना है। इसकी हैबिट बनती है मॉक देने से। जब आप मॉक देते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मॉक दें तो लैपटॉप पर दें, जिसकी हैबिट हो। आपकी बॉडी लैंग्वेज उस हिसाब से ढल जाएगी। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। ये सब हैबिचुअल आएगा जब आप मॉक देंगे। तो अगर आप 40 मिनट बचा लेते हैं अपनी स्मार्ट मेथड से, तो आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। और इसका प्रॉफिट ये होगा कि आप क्वांट के 25 क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से सही अटेम्प्ट करेंगे। 25 क्वेश्चन अगर आए तो आप मान के चलिए 4-5 क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा जाना होगा, एंट्री करनी होगी। अदरवाइज 90% क्वेश्चन आप देखते ही उड़ा देंगे। तो पहला पॉइंट, अगर मैं मॉक के इस चीज को, पहला तो है टाइम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले मॉक क्यों दे जाए, अगर मैं आपसे पूछूं, सबसे पहला पॉइंट आता है सर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेगी। अगर मैं दूसरा दे मॉक क्यों दे, दैट इज द पॉइंट नंबर 2। सर मॉक देने का पीज है क्लियर योर डाउट्स। अपने डाउट क्लियर करो। ये डाउट कैसे क्लियर होंगे? जब आप डेली मॉक देंगे, आपके डाउट खुद क्लियर होते चले जाएंगे। नई नई चीजें आती रहेंगी, नए नए उसमें वो आते रहेंगे। नंबर 3, तीसरा है गिव्स अ फीलिंग ऑफ एक्चुअल एग्जाम। आपको एक्चुअल एग्जाम की फीलिंग कब मिलेगी? जब आप मॉक देते हैं। जब आप मॉक दें, लीड, ईयरफोन, गाने कुछ नहीं, जिस रूम में बैठते हैं रूम लॉक करिए, या घर वालों से बोल दीजिए रूम में ना आए, या अगर नहीं भी है, सेम रूम है, कोई प्रॉब्लम है, या भाई बहन छोटे हैं, तो कनेक्टिविटी बंद कर दीजिए। ईयरफोन लगाइए लेकिन गाने मत चलाइए, अपने को बंद आइसोलेट करके मॉक दीजिए। नंबर नेक्स्ट, अगर आप मॉक देते हैं तो फास्ट रिवीजन होता है। आपने मॉक दिया, एनालाइज किया, समझ में आया, अरे यार वो क्वेश्चन में फॉर्मूला भूल गया था, फास्ट रिवीजन होता है। जब आप मॉक देते हैं तो आप समझते हैं फास्ट रिवीजन होता है। जब आप मॉक देते हैं बच्चों, तो बहुत ही खूबसूरत है बिल्ड यूर सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब कितने बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, सर मेरे इतने में से इतना स्कोर आ रहा है, क्यों सर? मॉक बहुत अच्छा जा रहा है। 200 में से सर मेरे इतने मार्क्स, इतने मार्क्स। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द मॉक। तो और लास्ट में बताऊं बच्चों, सबसे है हेल्प यू ट्राई द टेस्ट डिफरेंट स्ट्रेटेजी।
अलग अलग टाइप की स्ट्रेटेजी आएंगी, अलग अलग टाइप की सिचुएशंस आएंगी जब मॉक देते हैं। कभी पेपर टफ आएगा, कभी जब आप देंगे, तो इन सब की सिचुएशन को सुलझने का तरीका है मॉक टेस्ट। तो आई होप आप इस चीज को समझे होंगे। अब क्वेश्चन उठा कि कहां से मॉक दें, मॉक दे कहां से। बहुत जरूरी है बच्चों कि अगर आपको ये सिचुएशन है कि मॉक कहां से देना है, मैं आपको बता दूं। मॉक के लिए जिसने भी अभी तक मॉक नहीं लिया है, फटाफट मॉक लीजिए। मैं बताऊं, सिलेक्शन का दूसरा नाम मॉक है, याद रखना। आपको सबसे पहले गूगल पे ट्राई करना है adda247.com। जैसे आप adda247.com डालते हैं, ऐसा सर पेज खुलेगा, पहला लिंक पे क्लिक कर देना। यहां आएंगे ऑल कोर्सेज में, यहां आएंगे अंडर ग्रेड में। जैसे आप अंडर ग्रेड में आते बच्चों, यहां आएंगे सीयूटी में। सीयूटी में जैसे ही आएंगे, अगर केवल मैं मॉक की बात करूं, मॉक कैसे लेने हैं, तो आप आएंगे जनरल टेस्ट। 100, 150, 200 कुछ नहीं होते। इतना अमाउंट हम जो सुबह वाली सीरीज कर चुके हैं क्विज, उसमें मैंने इतना अमाउंट बच्चों को प्राइज में दे दिया है। मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो। तो आपको यहां देखिए, यहां ये चीज दिख रही होगी, टेस्ट सीरीज, वीडियो, ई बुक, बुक्स ऑनलाइन। तो टेस्ट सीरीज को मॉक कहते हैं। टेस्ट सीरीज पे क्लिक करेंगे, ये आपके मॉक आ गए। आपको जो मर्जी, अगर आप सीयूटी इंग्लिश मॉक तो ये, जनरल लैंग्वेज, जनरल टेस्ट ये, जो मर्जी जनरल टेस्ट लेना चाहते हैं तो ये। आप जनरल टेस्ट लेना चाहते हैं 10 मॉक, आप जाने हैं यहाँ पे, सीधा बाय नाउ पे जाना है। कोड याद रखना, ये वाला कोड नहीं लगाएंगे, इस पे लगाएंगे तो डिस्काउंट कम मिलेगा। मैं आपको कोड बता रहा हूं जिस पर डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिलेगा। तो लगाना है Y696S नंबर 1। एस का मतलब है बच्चों आपके लिए सेविंग। एक बार मैं अप्लाई करके दिखा देता हूं कोड को जबरदस्त तरीके से। जैसे आप अप्लाई करते हैं Y696S, और जबरदस्त तरीके से एप्लीकेशन आपको मिलेगा 331 रुपीज, केवल 331। क्या होते हैं आपकी फ्यूचर के लिए। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक प्रिपरेशन शुरू नहीं की। मैं आपको बता दूं, जबरदस्त तरीके से प्रतिज्ञा बैच हमारा अभी 2 क्लासें हुई हैं केवल मेरी, और मैं उसमें क्विक रिवीजन करा रहा हूं, ताबड़तोड़ रिवीजन चल रहा है। तो रिवीजन के लिए आपको यहां आना है, adda247 ऑल कोर्सेज पे आना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज में आते हैं, अंडर ग्रेड में आएंगे, यहां आएंगे सीयूटी पे। और जैसे ही आप आते हैं जनरल टेस्ट, अगर आप साइंस वाले हैं तो साइंस में आएंगे, कॉमर्स वाले हैं तो साइंस का प्रतिज्ञा बैच यहां है। साइंस का प्रतिज्ञा बैच, आप साइंस का प्रतिज्ञा बैच भी ले सकते हैं, इसी टाइप से कॉमर्स का भी ले सकते हैं, इसी टाइप से लास्ट में जनरल का भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस में जैसे आप आएंगे, विद बुक्स, विदाउट बुक्स, वो आपकी इच्छा है, सब कुछ। अगर और सबसे खूबसूरत बात, अगर आप ये लेते हैं तो आपको मॉक लेने की जरूरत नहीं है। इसमें ऑलरेडी इतने मॉक मिल रहे हैं, 240 मॉक यही मिले, तो उससे ज्यादा वसूल तो आपके यहां होगा। तो आप बोलेंगे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, और जैसे आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं, Y696S पे क्लिक करेंगे। तो मैं क्लिक करता हूं एक बार Y696 पे, आप बोलेंगे Y696S, और खूबसूरती तरीके से आपको मिलने वाला है बेनिफिट। ठीक है बच्चों, ओके, टाटा बाय। नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, गुड बाय।